उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के माघ मेले में हैं। और योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले से जो संदेश दिया है वो ये है कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही विपक्ष पर यहां उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर इनके मुंह पर टेप लग जाती है। क्या है योगी का सनातनी संदेश, आइए दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। प्रयागराज में योगी निशाने पर सनातन विरोधी। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। संगम में योगी की डुबकी, बांग्लादेश पर चेतावनी। यह हम सब के लिए चेतावनी भी है। सीएम योगी किस तरह से सनातन के पुनर्जागरण और हिंदू धार्मिक स्थलों की तस्वीर बदलने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, ये 3 तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सीएम योगी माघ मेले के पावन अवसर पर प्रयागराज पहुंचे और फिर एक बार संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद संतों से मिले और सनातन का परचम और बुलंद करने पर मंथन हुआ। इस दौरान मंच से संबोधन में सीएम योगी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सनातन विरोधियों की क्लास लगा दी और भारतीय समाज को एकता का संदेश दिया। यही प्रयागराज आज फिर इसकी घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। सीएम योगी ने हमला शुरू किया तो बांग्लादेश पर चुप्पी साधने वाले, सनातन का विरोध करने वालों के लिए एक के बाद एक कई सवाल दागे। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। योगी ने बांग्लादेश पर मौन साधने वालों से पूछा कि आज उनकी जुबान बंद क्यों है, आज कोई मार्च क्यों नहीं निकाल रहा है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है, और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है। योगी ने कहा आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। विदेशी आक्रांताओं ने समाज को तोड़ने की साजिशें रची जो वक्त के साथ नाकाम हो गई। लेकिन आज भी ऐसी साजिशों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर एकता होगी, संत समाज एक मंच से आवाज देगा तो उसके नतीजे भी आएंगे। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से सनातन को लेकर समर्पित है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, कोई भी धार्मिक नगरी हो, सबका कायाकल्प हो रहा है। हर मौके पर, हर मंच से सनातनियों की एकता और सनातन संस्कृति की महानता का बखान करते हैं। हाल ही में अयोध्या से योगी ने विरोधियों को बड़ा संदेश दिया था। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। बहनों और भाइयों, अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग
उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। सीएम योगी ने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में कहा कि सनातन की धर्म ध्वजा हनुमान जी के हाथों में है, इसे झुकाने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती और जो भी सनातन के साथ खिलवाड़ करेगा उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि जहां धर्म है वहीं विजय है। याद रखना सनातन धर्म का एक उद्घोष है और वो उद्घोष है कि तो धर्मस्थ तो जय, जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। योगी आदित्यनाथ सनातन के इसी मंत्र को कर्म सूत्र मानकर आगे बढ़ रहे हैं और विरोधियों को करारा जवाब मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।